27 अगस्त और 28 अगस्त का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो देखिए 27 अगस्त का जो दिन है ये गुरुवार का दिन और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, सुबह 9:08 तक। अब इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो मकर राशि में दोपहर तक, दोपहर बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गणेश नक्षत्र में रहेंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा वो शोभन नाम का योग भी है, अतिगण नाम का योग भी बना हुआ है और साथ में रवि नाम का योग भी बना हुआ है। अब 28 अगस्त का दिन, तो ये जो दिन है ये पूर्णिमा तिथि है, शुक्रवार का दिन। बड़ा ही सुंदर संयोग बना है कि शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि आई है और इस पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में है, क्योंकि कुंभ राशि में ही इसी दिन जो चंद्र ग्रहण है वो होने वाला है। शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र होता है, योग क्या बना रहे हैं, योग बन रहा है सुकर्मा नाम का और साथ में रवि नाम का। तो ये जो योग बने, पूर्णिमा का दिन हुआ, रक्षाबंधन का दिन है ये, और इस दिन ग्रहण का संयोग भी है। तो किस तरह से ये 2 दिन आपके लिए निर्मित होने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्या चीज़ें आपके लिए सावधानी पूर्वक रहने वाली हैं, चलिए उसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ अगर मैं 27 अगस्त की बात करूँ तो देखिए 27 अगस्त का दिन, इस दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्रमा जो है ना वो उनके 12वें घर में बैठे हैं दोपहर तक, यानी सूर्योदय के समय वो मकर राशि में है, उसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे। तो शानदार दिन तो रहेगा, चीज़ें जैसा आप चाहते हैं वैसा काम भी करेंगी और कहीं ना कहीं आपके मन में पॉजिटिव भाव भी होंगे, आप खुद को बहुत आशान्वित महसूस भी कर पाएंगे। और जब व्यक्ति बहुत आशाओं से भरा होता है ना और सकारात्मक होता है तो उसमें कुछ भी कर गुजरने की शक्ति भी होती है, यानी सामर्थ्य होता है कि वो कुछ भी कर गुजरे। सामने जो काम है उस काम को वो पूरा करने की हर संभव कोशिश करता है, कुछ ऐसा नया करने की कोशिश भी करता है कि कैसे अपने आप को ग्रो किया जाए, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। तो 12वें घर का जो ये चंद्रमा है दोपहर तक 12वें घर में है, उसके बाद ये आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब छठे घर के स्वामी, छठे घर पर दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं जो थॉट्स है ना वो तो अच्छे होंगे, थॉट्स अच्छे होंगे और ऐसे होंगे कि आप उन पर काम कर सकें, आप उन पर अमल कर सकें, ऐसे होंगे। कुछ भावुक भी ज़रूर रह सकते हैं, भावनात्मक मामले भी रह सकते हैं, लेकिन ये भावनात्मक मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आप खुद को थोड़ा स्थिर महसूस कर पाएंगे और जब आप स्थिर महसूस करेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सोचेंगे। धार्मिक रूप से सक्रिय, आध्यात्मिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय है, रुचि रहेगी आपकी धर्म कर्म के कार्यों में, स्वास्थ्य ठीक ठाक होने वाला है। और कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बता दूं, आर्थिक रूप से भी ये दिन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। क्योंकि जब कामकाज की बारी आती है, जब करियर की बारी आती है, काम आप कोई भी कर रहे हो, बिजनेस की बारी आती है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति नौकरी क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए। बिजनेस क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। अब जिन चीज़ों के लिए आप वो कार्य कर रहे हैं, अब वही चीज़ आपको जब प्राप्त हो रही है, उस दिशा में आप अच्छी गति से बढ़ रहे हैं, तो वो दिन आपके लिए फायदेमंद बन जाता है। तो पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे, जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे ताकि उसका जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिल सके। तो मैं कहूँगी धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा दिन है। आप अपने जीवन में एक फ्लुएंटली काम करने वाले हैं, एक फ्लो आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि क्या करने से क्या मिलने वाला है, तो इसीलिए आप एक फ्लो में काम करने वाले हैं। और अपना ना हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो समर्पण आप करते हैं उसके मूल्य को भी समझें, उसके मूल्य को भी समझें और जो दूसरों ने समर्पण किया है उसके मूल्य को भी समझें। बाकी ये समय परिवार के लिए काफ़ी अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रेम जीवन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उत्तम ये समय रहने वाला है। कामकाज में आपको उपलब्धियां मिलेंगी और फ़ायदा भी होगा। और ये जो समय है, यहाँ धन प्राप्ति का योग भी आपके लिए बना हुआ है। अब मैं 28 अगस्त की बात करूंगी। 28 अगस्त का दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, सावन मास की पूर्णिमा तिथि है, सावन महीने का अंतिम दिन है। अब ये पूर्णिमा जो तिथि है, ये रक्षाबंधन का पर्व इस दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व इस दिन बहन अपने भाई और सुख समृद्धि रक्षा के लिए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये दिन दान पुण्य के लिए विशेष है, साथ में इस दिन चंद्र ग्रहण भी है।
हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण होगा और उसका प्रभाव भी होगा। तो उस प्रभाव से बचने के लिए थोड़ा सा बस मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके जो रक्षाबंधन का पर्व है ना उस पर दिखाई नहीं देगा। देखिए, आप उपाय की जब बात आती है तो क्या कर सकते हैं, आपके जो भी इष्ट मंत्र हैं उस इष्ट देव हैं उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय चंद्रमा जब निकलेगा तो जल का अर्घ है चंद्रमा को जरूर दें, ये आप करें। इस दिन आप हो सके तो सत्यनारायण की कथा सुने या पढ़ें, दोनों में से एक कार्य कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं, ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को आप इस दिन कर सकते हैं। बाकी अगर हम राशिफल की बात करें, आपकी राशि क्या कहती है, तो मैं कहूँगी अगर आप देखिए, वैसे तो छुट्टी का दिन रहेगा, लेकिन देखिए ये दिन भी ना ऐसा है कि हर किसी के लिए ये भी छुट्टी का दिन नहीं होता। अगर आप फैशन जगत इंडस्ट्री में काम करते हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं, तो कुछ नए नए आइडियाज़ जिन पर आप काम करना चाह रहे थे, जो आपके मन में चल रहे थे, उनको एक डायरी में नोट आप ज़रूर कर लें। कुछ नए अवसरों से भरा हुआ भी ये समय रह सकता है। पहले आप अपना फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, उसके बाद चीज़ें जब अचानक से आपके माइंड पर अटैक करेंगे तो आप उनके बारे में सोच विचार करना शुरू करेंगे। और आप इस दिन कुछ प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं कि विदेश भ्रमण का मौका आपको मिल सकता है। जो करना चाहते थे विदेश भ्रमण, जो जाना चाहते थे, तो ये दिन सकारात्मक बदलाव भी देने वाला है। मौका आपको मिल सकता है ये दिन। हो सकता है परिवार के बीच में बैठकर आप किसी तरह की ऐसी कोई योजना बना लें और उस योजना को आपके पंख भी मिल जाएं, तो ऐसी चीज़ें भी रह सकती हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जाना चाह रहे थे और आपने इस दिन को चूज़ भी किया कि अभी नहीं तो शाम को ये दिन आप इस दिन जा सकते हैं, तो मैं कहूँगी ये दिन अगर आप शाम का समय चूज़ करते हैं तो बड़ा फ़ायदेमंद भी दिख रहा है। आप लोगों को अपने बारे में बता पाएंगे, आप लोगों से अपने कामकाज का जिक्र कर पाएंगे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छे जो आइडियाज़ हैं उन पर काम कर पाएंगे। तो संपर्क बनाने के लिए तो अच्छा दिन है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि त्योहार का दिन है, परिवार के साथ मनाइए, तो वही आपको करना भी चाहिए। अब इस दिन जो चंद्रमा है वो आपकी राशि में है, तो जो कुंभ राशि के जातक हैं ना, मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ऐसा जरूर रह सकता है कि जो समझना यानी कि या तो भावुक आप बहुत ज़्यादा हो जाएं, ऐसा रह सकता है, या फिर आपको बातें ना कहीं दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा लगें, ऐसी स्थिति रह सकती है। तो सुबह को जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तब आप थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का काम करेगा। और साथ में जो मैंने कहा था सत्यनारायण की कथा पढ़ना या सुनना, ये भी आप कर सकते हैं, इस कार्य को भी आप ज़रूर करें। बाकी दिन दोनों अच्छे रहने वाले हैं, उपाय भी मैं आपको साथ ही साथ बता चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।